जमीन से जुड़ने का काम या नई शिक्षा कर रही है, जमीन से जोड़ने का काम कर रही है। हम तो बहुत ऐसे होते हैं कि शिक्षा लेते हैं और बाहर चले जाते हैं। इस शिक्षा नीति का अर्थ क्या होता है? इस शिक्षा नीति का अर्थ यह होता है कि गुलाम बनो, जो पुरानी शिक्षा नीति थी। इतने वर्षों से हम पढ़ते आए हैं और हमको इस शिक्षा नीति से, पुरानी शिक्षा नीति से लगने लगा कि जब भी मैं स्कूल की शिक्षा पढ़ता हूँ, पूरी करता हूँ, कॉलेज से डिग्री लेकर बाहर जाता हूँ, तो बाहर जाने के बाद मुझे बाहर के सब दुनिया के लोगों ने या अपने शिक्षा के विचार करने वाले जो लोग हैं या अपनी सरकार है, इन सब लोगों ने मुझे नौकरी देनी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए मुझे। मैं खुद स्वतः का खुद का कुछ व्यवसाय करूं, कुछ नया उद्योग शुरू करूं, प्रोफेशन में जाऊं, ऐसी मेरी विचार धारणा भी नहीं होती। पुरानी शिक्षा नीति जो है यह इसका कारण है। मैकॉले चाहते थे, मैकॉले को लगता था कि यहाँ के सभी लोग गुलाम बन जाएं, और उसी के आधार पर उसने यह शिक्षा नीति बनाई थी। आज तक हम उसी शिक्षा नीति को अपना कर बैठे हैं। क्या इसमें हम परिवर्तन नहीं चाहेंगे? मुझे लगता है पूरा देश इस परिवर्तन के लिए सक्षम बन रहा है। बिहार क्यों पीछे रहेगा? बिहार को भी यह शिक्षा नीति अपनानी होगी। मेरे लिए नहीं, हमारे आने वाले भविष्य के बच्चों के लिए। हम यहाँ सब बैठे हुए हैं, हमारी तो शिक्षा हो चुकी है, हम तो बच चुके हैं, लेकिन हमारे आने वाला भविष्य का बच्चा जो है उसको हम ठीक ढंग से शिक्षा दे पाए, इसलिए नई शिक्षा अपनाने की आवश्यकता है। हमारी आज की जरूरत है नए बच्चों के लिए, नई पीढ़ी के लिए। वो हमको कल आने वाले जो बच्चे हैं, कल चौराहे पर खड़ा रहकर हमको पूछेंगे कि जिस समय इस शिक्षा नीति को लागू करने का समय आया था, उस समय आप कहाँ थे? आपने हमारा भविष्य बर्बाद करके रखा है। हमको कोसेंगे, हमको पूछेंगे, हमारे पास उत्तर होना चाहिए, आप कहाँ थे? हमारे पास उत्तर है। उस भविष्य के लिए, उस भविष्य के बच्चों के लिए, नई पीढ़ी के लिए आज हम यहाँ तैयार हो रहे हैं, सक्षम बन रहे हैं, और इसको विरोध करने की आवश्यकता भी नहीं। माननीय उद्योग मंत्री जी ने बहुत ही सटीक पद्धति से हमारे सामने विषय रखा। इसका क्या प्रावधान है, क्यों इसको अपनाने की आवश्यकता है, उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से हमारे सामने इस विषय को रखा है। वैसे पहले कोई लोग पूछते हैं, बोलते हैं कि 3 वर्ष का यहाँ जो स्नातक कोर्स था उसको बदलकर 4 वर्ष किया गया है। ऐसा कुछ किया नहीं। 3 वर्ष का ही स्नातक कोर्स रहेगा और स्नातकोत्तर जो कोर्स रहेगा वो 2 वर्ष का रहेगा। 3 वर्ष का स्नातक वर्ग कोर्स रहेगा, यानी बीए हो, बीएससी हो और कुछ हो, 3 वर्ष का ही रहेगा। लेकिन हमारे बच्चे, हमारे विद्यार्थी विदेश में जाकर शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं या यहाँ की आगे वाली शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसको 4 वर्ष का कोर्स करना पड़ेगा। 3 वर्ष का कोर्स करने के बाद मुझे स्नातक की डिग्री मिलेगी, मैं ग्रेजुएट बन जाऊंगा, मैं बैचलर बन जाऊंगा, कोई मुझे रोक नहीं सकता। आज जैसे मुझे 3 वर्षों के बाद ग्रेजुएशन होता हूँ मैं, उसी तरह मैं बैचलर बन जाऊंगा 3 वर्ष के बाद ही। परंतु मुझे अगर 3 वर्ष के बाद विदेश में जाकर कुछ आगे पढ़ाई करनी है, तो विदेश में जाकर मुझे और 1 वर्ष पढ़ाई करनी पड़ती है आज की तारीख में। वहाँ जाकर विदेश में हमारा बच्चा नहीं जा पाता, वहाँ जाकर उसको और 1 साल वहाँ गुजारना पड़ता है और 1 वर्ष वहाँ परीक्षा देने के बाद ही वो विदेश की शिक्षा अपना सकता है।
तो हमारी इस नई शिक्षा नीति में ऐसा एक प्रयोजन किया है, प्रावधान है कि वहां जाकर आप एक जो वर्ष का और एक शिक्षा ले रही है 1 वर्ष की, वो शिक्षा हमारे बच्चों की यही हो, अपने देश में हो, अपने बिहार में हो, बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। इसलिए इसको 3 वर्ष या 4 वर्ष कहा जाता है। और उसके बाद अगर मास्टर्स डिग्री करनी है तो हमको 2 वर्ष गंवाने की आवश्यकता नहीं है। अगर मैंने 4 वर्ष पूरे किए हैं तो मेरी मास्टर्स डिग्री केवल 1 वर्ष में मिलेगी। इस पूरे विषय को ठीक ढंग से समझने की आवश्यकता है। और आज अगर मैंने मेरे 3 वर्ष के पहले ही शिक्षा बीच में छोड़ दी तो मेरा ग्रेड कुछ और होता नहीं, मैंने सिर्फ 12वीं पास की, ऐसा ही मुझे सर्टिफिकेट मिलता है। परंतु इस नई शिक्षा के नीति के तहत अगर मैंने 1 वर्ष पूरा किया, बीए का पहला वर्ष पूरा कर दिया तो मुझे सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर मैंने दूसरा वर्ष पूर्ण किया तो मुझे डिप्लोमा मिलेगा। अगर मैंने तीसरा वर्ष पूर्ण किया तो मुझे डिग्री मिलेगी। इसको कहते हैं CBCS, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। हमारी जितनी शिक्षा होगी उतने मुझे क्रेडिट पॉइंट्स मिलेंगे। मैं डिग्री पा सकता हूँ, मैं डिप्लोमा पा सकता हूँ, मैं सर्टिफिकेट पा सकता हूँ। यानी हमारे बच्चों ने जितनी पढ़ाई की है उस पढ़ाई का क्रेडिट मिलेगा। एक नई पद्धति की शिक्षा नीति आई है। जैसे कि यहाँ सब लोगों ने कहा अपनी भाषा के बारे में, मेरी भाषा मुझे चाहिए। आने वाले समय में अगर मैं MBBS की शिक्षा करना चाहता हूँ, इंजीनियरिंग की शिक्षा करना चाहता हूँ, इसके लिए अंग्रेजी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मेरी भाषा में मैं पढ़ सकूंगा। मेरी भाषा मेरी पहचान। इस विषय को हमको समझने की आवश्यकता है। और इसलिए कहीं पर भी हमारे बच्चों के विरोध में है ऐसा नहीं है। सभी बच्चों के लिए, बच्चों के हित के लिए ही ये नीति बनाई गई है। ऐसा हमारा आज एक नया नीति का उदय हो रहा है, पूरे देश भर में हो रहा है। बिहार क्यों पीछे रहेगा? मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ तो बिहार के अपने बच्चों का भवितव्य देखता हूँ।